इनका वजन 125 किलोग्राम था। तकरीबन 6 माह के कम तरीन अरसे में कम किया। ज़मीन आसमान का फ़र्क पड़ चुका है। आपकी पहले वेस्ट कितनी थी और अब कितनी है? मेरी वेस्ट उस्मान भी 49 इंचेस थी, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह अब मेरी 28 टू 29 इंचेस वेस्ट है। मोटापा कई तरह की बीमारियों का गढ़ होता है और मोटापा किसी को भी पसंद नहीं होता है और देसी खानों और फास्ट फूड से दूर रहना अपने दिल पर पत्थर रखने के मुतरादिफ होता है। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू पॉइंट में खुश आमदीद। नाज़रीन, मोटापा कई तरह की बीमारियों का गढ़ होता है और मोटापा किसी को भी पसंद नहीं होता है। हर कोई स्लिम एंड स्मार्ट दिखना चाहता है, बिल्कुल इस तरह जैसे मेरे साथ हाफिज़ अहमद रज़ा मौजूद हैं। आप इनको देख रहे हैं स्लिम एंड स्मार्ट है, लेकिन पहले ये बिल्कुल इस तरह नहीं थे। इनका वज़न 125 किलोग्राम था और इन्होंने अपना 60 किलो से ज़ायद वज़न है तकरीबन 6 माह के कम तरीन अरसे में कम किया। अपना वज़न कम करना कितना मुश्किल होता है, क्योंकि ये फास्ट फूड और देसी खानों के बहुत शौकीन थे और देसी खानों और फास्ट फूड से दूर रहना अपने दिल पर पत्थर रखने के मुतरादिफ होता है। इन्होंने अपना वेट कैसे कम किया, अपने ज़ुबान के चस्के और लज्जत से किस तरह दूर रहे, हम इनसे जानते हैं। वज़न कम करना इतना मुश्किल नहीं है जितना हमने इसको बना लिया हुआ है, ठीक है। सबसे पहले आपके पास एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन होनी चाहिए, ठीक है, जो मेरे दादा अबू की सूरत में मेरे पास थी, जिनका एक ख्वाब था कि मेरा जो है होता है वो एक प्रॉपर फिट और फिटनेस की तरफ आए। बेसिकली हम इसको मोटापे को बीमारी नहीं समझते। अगर एक इसको समझा जाए तो मोटापे से बड़ी बीमारी और तकलीफ़ कोई नहीं। डाइट मेरी पहले तो नहायत ही ख़राब किस्म की थी, मीन्स के फास्ट फूड, जंक फूड और ये देसी फूड नहायत ही ज़्यादा खाना, ठीक है, अपनी रेंज से एक्स्ट्रा ज़्यादा खाना, कैलोरीज काउंट बिल्कुल नहीं था, बे टाइम खाना, गलत टाइम खाना, बोतलें पीना। मेरे वालिद साहब काफ़ी समझाते थे, लेकिन उस टाइम पे मुझे उनकी बात गलत लगती थी। लेकिन जब मुझे थोड़ा सा तकलीफ़ शुरू हुई तो मुझे थोड़ा सा इस चीज़ का एहसास हुआ और मुझे यूरिक एसिड का थोड़ा सा इशू होना शुरू हो गया, टांग में तकलीफ़ रहना शुरू हो गई, ठीक है, सांस लेने में थोड़ा सा इशू आता था, मतलब सांस उखड़ उखड़ के आना शुरू हो गया। अक्सर अगर मैं थोड़ा सा ज़्यादा चल लेता या वॉक कर लेता, डिहाइड्रेशन हो थी, चक्कर आ रहे थे, एक दो दफ़ा मैं गिर भी गया। तो ये सारा सीन था जिसकी वजह से एक मुझे स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन मिली, जिससे मैंने अपना वेट लूज़ करने का इरादा किया। अब आपकी ज़िंदगी में क्या बदलाव आया है? जब आप मोटे थे तो फिर आपकी ज़िंदगी में उस वक्त कैसे आपके इर्द गिर्द के लोग आपसे किस तरह बिहेव करते थे, अब किस तरह बिहेव करते हैं? उस्मान भाई, डेफिनेट सी बात है, मेरी एक पूरी ज़िंदगी बदल गई हुई है ना। खाली ये जो आप देख रहे हैं साइज़ और ये चीज़ नहीं बदली, मेरा माइंडसेट, मेरा ओवरऑल A to Z हर चीज़ बदली है। और डेफिनेट सी बात है, लोगों का मुझे देखने का नज़रिया टोटली बदल चुका है ना। पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो वेट लॉस है ये एक ऐसी चीज़ है जिसको हमने एक नामुमकिन सी चीज़ बना ली है, जो कि ये है नहीं, ठीक है ना। तो मैं इस प्लेटफॉर्म में आपके ज़रिए लोगों को गाइड भी करना चाहूँगा। अगर आपकी मोटिवेशन स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, अगर आपका करने की लगन है, तो ये दुनिया की आसान तरीन चीज़ है। मोटापा जितना ही बढ़ाना मुश्किल या फिर आसान है, उतना ही कम करना मुश्किल या फिर आसान है। अगर हम अपनी खाने की टाइमिंग, अपना कैलोरी काउंट, जो कि एक बहुत मेजर चीज़ होती है वेट गेन में और वेट लॉस में। कई माशरे में 100 जगह आपने उठना बैठना होता है, थोड़ी सी एम्बेरसमेंट होती है, एक आदत सी पड़ गई थी जहाँ पे भी जाना है थोड़ा सा अपना पेट अंदर करके जाना है, लेकिन वो एक मेंटली सेटिस्फिकेशन के साथ। मतलब ऐसे पेट आप ऐसे कर लेते थे जहाँ भी जाते थे? बिल्कुल ऐसे ही कर लेता होता था मैं ना, बल्कि ये ऐसे कर करके मुझे आदत हो गई थी, मैं झुक के चलना शुरू। ये अक्सर जो मोटे लोग होते हैं उनको आदत होती है, वो समझ रहे होते हैं कि वो छुप रहे हैं अपनी तरफ से, लेकिन उनको नहीं पता होता अगर वो इधर से जा रहे हैं तो पीछे से बाहर आ रहे होते हैं। इस तरह ज़्यादा वो मेंशन होते हैं जब लोग मोटे ऐसे करते हैं ना, क्योंकि वो एक अनयूजुअल सी चीज़ हो जाती है ना, वो अनयूजुअल सी चीज़ हो जाती है, वो फिर प्रोमिनेंट होता है। जब एक बंदा एक अनयूजुअल चीज़ करे, डेफिनेट वो प्रोमिनेंट होता है। स्लिम एंड स्मार्ट हो गए हैं, लड़कियां कितना मरती हैं आप पे, लड़कियां आप पे कितना दिल फेंकती हैं? नहीं भाई, अभी तो पढ़ाई पे पूरा फोकस किया हुआ है, इंशाल्लाह टाइम के साथ सारा कुछ हो जाता है सेट। 6-7 माह पहले जब आपने ये इरादा किया था अपना वेट लूज़ करेंगे, तो आपको यकीन था कि आप वेट लूज़ कर पाएंगे? और बहुत से लोग होते हैं स्टार्ट करते हैं, कंसिस्टेंसी नहीं रहती, वो छोड़ देते हैं, तो वो किस तरह से बरकरार रखें, किस तरह से मोटिवेशन मिले उन्हें? फर्स्ट डे एट जिम, मुझे अभी तक याद है, मैं जिम में जैसे ही गया मैंने थोड़ी सी रनिंग की और मैं बेहोश हो गया था डिहाइड्रेशन की वजह से ना मेरा, क्योंकि वेट काफ़ी ज़्यादा था, हार्ट बीट एक्सट्रीमली बढ़ गई, तो मैं उधर ही बेहोश हो गया। फिर वो मुझे उठाया, लेके आए, फिर मेरी मोटिवेशन स्ट्रॉन्ग होना शुरू की, फिर मेरा वेट लूज़ होना शुरू हुआ। जैसे ही मेरा वेट लूज़ होना शुरू हुआ, फिर मुझे एक अच्छे ट्रेनर की ज़रूरत थी, जिस सूरत में मुझे फैसल भाई मिले, इन्होंने काफ़ी मुझे चीज़ें समझाई। फास्ट फूड के आप बहुत शौकीन थे, अब तो जगह जगह फास्ट फूड के कॉर्नर आप गुजरते हैं, जहाँ से गुजरे फास्ट फूड के कॉर्नर आपको नज़र आ जाते हैं, तो आप किस तरह से अपने आप को कंट्रोल करते हैं? आपका दिल नहीं मचलता?
उस्मान भाई ये डेफिनेट सी बात है, किसका दिल नहीं मचलता, हर किसी का दिल चाहता है। लेकिन उस्मान भाई कामयाबी तब भी है जब आपने अपने आप को मजबूत किया। जगह जगह स्टॉल्स हैं, इवन फ्रेंड्स वगैरह ही बुलाते हैं, मैं डेफिनेट जाता हूँ, मैं इनकार नहीं करता ना, क्योंकि एक आप लाइफस्टाइल गुजार रहे हैं, आपको पता है ख़ास तौर पे हम लाहौरी हैं तो किस तरह का लाहौरियों का लाइफस्टाइल है, जाना आउटिंग वगैरह पे करना। लेकिन इसके अंदर भी उस्मान भाई बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आप जा रहे हैं, आप अपनी टाइमिंग दुरुस्त रखें, आप अगर ले रहे हैं तो आप फास्ट फूड को स्किप करें, आप ग्रिल की तरफ आएँ, आप बारबेक्यू की तरफ आएँ, आप स्टेक की तरफ आएँ। एक्सपर्टीज़ का कहना है जब आपको मोटापा आता है तो फिर आपकी जो बोन्स है ना उस पर एक लोड होता है, तो उस वजह से आपकी हड्डियों में भी काफ़ी दर्द रहती है, फिर आप चलने फिरने में भी आपको मसला आता है, आप लेज़ी रहते हैं। अब आपकी ज़िंदगी में क्या तब्दीली है, ये चीज़ें आपकी ज़िंदगी से दूर हो चुकी हैं? उस्मान भाई पहले तो मैं आपको बताऊं, ज़मीन आसमान का फ़र्क पड़ चुका है, ठीक है। पहले मुझे बेड के अलावा कुछ पसंद नहीं था, अब मुझे बेड बिल्कुल नहीं पसंद। मीन्स के मेरी एक रूटीन बन चुकी हुई थी, हर काम लेट के करना है। इवन खाना मैं बेड पे खाता होता था, ठीक है, और खाना खा लिया और लेट गया, खाना खा लिया और लेट गया। उसकी वजह क्या होती है, आपने अपने मेटाबॉलिज्म को, अपने बॉडी को उस हिसाब से यूज़ टू कर लिया होता है और बॉडी को भी फील नहीं हो रहा होता है ना। अब आप कोई हैवी चीज़ खा के मतलब लेट रहे हैं या फिर बैठ रहे हैं, आपको कुछ भी नहीं फील हो रहा। इवन अब मैं अगर थोड़ा सा भी अपना मील लूँ तो मेरी बॉडी मुझे प्रेस करती है। अगर मैं ना चाहते हुए भी, अक्सर हो जाता है आप रात को लेट हो जाते हैं, लेकिन आपकी कुछ मजबूरी बन जाती है, डेफिनेट सी बात है कि आपको थोड़ा सा मील लेना पड़ता है। लेकिन मेरी बॉडी मुझे इजाज़त नहीं देती कि मैं कुछ मील लूँ और मैं थोड़ा सा इसको चलाऊँ ना, अब ये खुद मांगती है। जो आपको लोग देख रहे हैं इस वक्त, और काफ़ी लोग हैं जिनको मोटापा है और लेकिन वो अपना वेट कम करना चाहते हैं, लेकिन उनको कोई मोटिवेशन नहीं मिल रही, आप उनको किस तरह से कन्वेंस करेंगे कि वो भी एक्सरसाइज करें, अपनी ज़ुबान पे कंट्रोल करें और अपना वेट लूज़ करके एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजारें? उस्मान भाई पहले तो मैं थोड़ा सा गाइड करना चाहूँगा आपको इससे रिलेटेड कि जो मेरे भाई मेरी बहनें देखने वाली हैं, सबसे पहले तो इनको एक मोटिवेशन का होना काफ़ी ज़रूरी है। ख़ास तौर पे आप ये देखें कि आप अपने आप को एक दफ़ा शीशे में देखें ना, मिरर में देखें आप क्या है ना, और आप सेट करें मेरा क्या गोल है, और एक नियत कर लें कि इस गोल पे मैंने आके खड़े होना ही होना है और ये मैं ही आऊँगा। आपकी पहले वेस्ट कितनी थी और अब कितनी है? मेरी वेस्ट उस्मान भाई 49 इंचज़ थी, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह अब मेरी 28 टू 29 इंचज़ वेस्ट है। अच्छा ये बताइएगा कि जब हमारे मुआशरे में कोई मोटा हो जाता है तो उसका भी नाम रखते हैं, कोई पतला हो जाता है उसका भी नाम रखते हैं, तो आपका मोटापे में तो नाम था, तो अब आपको कोई नाम रखा है लोगों ने, आपके दोस्तों ने या रिश्तेदारों ने, कि अब? जी उस्मान भाई पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरे जो दोस्त थे काफ़ी, वो मेरे से काफ़ी हेजिटेट होना शुरू हो गए। वो कहते हैं हम तुम पहचाने नहीं जाते, तो हमें चेंज फील आती है, हमें लगता ही नहीं हमारा दोस्त है। कहते तो सही हैं, आप वाकई पहचाने नहीं जा रहे। जी बिल्कुल ऐसे ही है, ज़ाहिर सी बात है, थोड़ा छेड़ते थे काफ़ी ज़्यादा, लेकिन अब माशाल्लाह वही मेरी तस्वीरें अपने दोस्तों को सेंड करते हैं और मोटिवेशन के लिए मुझे बुलाते हैं, मेरे से डाइट प्लान्स लेते हैं, मेरे से हेल्प लेते हैं और बड़ा खुश होते हैं कि हमारे दोस्त ने इतनी बड़ी अचीवमेंट की है। हाफिज़ अहमद रज़ा ने अपना वेट कम किया, उनके पीछे उनके ट्रेनर का एक बहुत अहम किरदार है, उन्होंने उसको ट्रेनिंग करवाई है जिसके बाद वो अपना वेट लूज़ करने में अहम किरदार अदा कर सके हैं। तो फैसल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। ये बताइएगा फैसल साहब कि एक ट्रेनर की कितनी अहमियत होती है, एक ट्रेनर का कितना रोल होता है कि जो भी कोई लड़का आता है अपना वेट कम करने के लिए, तो उसका क्या किरदार होता है? देखें जी, इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो बॉडी है, ह्यूमन बॉडी, वो अभी तक जाने जाने वाली सबसे कॉम्प्लिकेटेड मशीन है। तो अगर कोई इंसान ये कहे कि जी वो घर से उठ के, चाहे जो भी उसके एम्बिशंस हैं और जो भी वो चाहता है कि वो आके वो अपनी बॉडी चेंज करेगा विदाउट नॉलेज, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो ट्रेनर ये मिसिंग पीस है जो आपको बताता है कि आपका जो भी गोल है आपने उसकी तरफ जाना किस तरह। जो इनकी जो ट्रांसफॉर्मेशन है, इनका सबसे मैं गेन कहूँगा कि अहमद की बहुत फिनोमिनल ट्रांसफॉर्मेशन है। हमारे बहुत से क्लाइंट हैं लेकिन उनमें भी ये बहुत अच्छी इनकी ट्रांसफॉर्मेशन है, और उसकी जो क्रेडिट है इनके अंदर, जो की चीज़ है वो इनकी डेडिकेशन है। ही इज़ सो कमिटेड टू हिज गोल। और इनको मैंने कभी मतलब मैंने इनको चेक भी किया कहीं इनको कि चीट मील की इसकी तरफ जाए, पर लेकिन ये बहुत कंसिस्टेंट थे और बहुत कमिटेड थे अपने से। यही इनका जो है सुपरमैन सीक्रेट है। वेट इतना कम हो जाए, जिसका इतना वेट होता है, अक्सर दोस्त या घर वाले मजाक में कह देते हैं अपने साथ ना पत्थर बांध के जाना, कि जेब में पत्थर डालना, कहीं उड़ ना जाना, तो कहीं इस तरह का कोई मजाक करता है आपके साथ? जी डेफिनेट सी बात है उस्मान भाई, हर चलता फिरता ही आजकल मजाक कर रहा है। अक्सर कोई जो देखते हैं महल्लेदार या फिर दोस्त फ्रेंड जिनको आप अक्सर लोगों के एक्सेस होती है आपके, आप नहीं जानते लेकिन जानते हैं, अक्सर लोग घर आ जाते हैं मोटिवेशन के लिए, फिर मैं उनको गाइड करता हूँ। और फिर मेरा थोड़ा सा कहने का मकसद यही था, वेट लूज़ करना इट्स अ वेरी वेरी इजी थिंग इफ़ यू वांट टू डू समथिंग। ठीक है, आप अगर नियत करते हैं और आप अगर उसको करते हैं, बहुत इसको एक आप इजी वे पे लें, बड़ा आसान टास्क समझें और अपनी मोटिवेशन स्टॉक करें, इंशाल्लाह यू विल अचीव योर गोल।
ये हाफिज़ अहमद रज़ा हमारे साथ मौजूद है, जिनसे हमने जाना इन्होंने अपना वेट कैसे कम किया। आप इनकी बॉडी को देखकर धोखा मत खाइएगा, ये सेहतमंद है, ये सेहतमंदी की अलामत है। ये सही चल फिर और भाग लेते हैं, जबकि इनको जब मोटापा था तो ये इनको चलने फिरने में, भागने में, दौड़ने में काफ़ी मुश्किलात पेश आती थी। अपना वेट इन्होंने कैसे कम किया, अपनी डाइट पर किस तरह कंट्रोल किया, हमने इनसे जाना। आपको हमारी वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार कीजिएगा। उर्दू पॉइंट से अपने मेज़बान उस्मान बट को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।